चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक घर में आग लगा हुआ है और कोई घर के अंदर खाना पका रहा है। यह खाना देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हम देख पाते हैं कि केनाइट्स जो होते हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। कमरे के अंदर जो लेडी होती है वो अपना खाना शांति से बना रही होती है और केनाइट्स की तादाद बढ़ती जाती है। हम उस लेडी को देखते हैं जो कि आराम से खाना खा रही होती है। अचानक एक केनाइट उसके कमरे में आता है और कहता है, राजकुमारी यहाँ है। वो चौंक कर पीछे पलटती है और हम अपनी फीमेल लेडी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और कहती है, हाँ मैं ही हूँ राजकुमारी, लेकिन 1 मिनट रुकिए, मुझे इसे और ज़्यादा खाना चाहिए। वो जो केनाइट होता है कहता है, क्या आप छठी राजकुमारी लुआना है? वह उसके कपड़ों की ओर देखता है। उसकी अफरान में गंदगी होती है, खाना भी लगी होती है। वह प्यारी सी चेहरा बनाकर केनाइट की तरफ देखती है। केनाइट कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है उसे घसीट कर ले जाओ। और हम देखते हैं कि केनाइट्स उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसके खाना जिसका नाम है माई सुजेबी वो गिर जाती है और वो केनाइट्स उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। तो वो मन ही मन कहती है, मुझे इसे एक बार और खाने दो। इसके बाद हम बड़े से महल को देखते हैं। महल के सामने बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ राजा रानी और नौकरानियाँ भी मौजूद है। हम उनके सिर झुके हुए देखते हैं और हम अपने लुआना मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मेड्स के बीच में से जा रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसे ऐसा करता देख मेड भी हैरान रह जाती है। वो जाकर अपनी माता पिता और बहनों के बीच में बैठ जाती है। तभी कोई उसे पुकारता है। यह होती है शाही पहली राजकुमारी इंग्रिड। इंग्रिड लुआना को पुकारते हुए कहती है, यह शाही परिवार के लिए सीट है। गलती करने पर आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए कहीं और बैठ जाए। लुआना चौंक कर इंग्रिड से कहती है, लेकिन मैं शाही परिवार का सदस्य हूँ। जिस पर इंग्रिड कुछ नहीं कहती, मगर लुआना की दूसरी बहन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इसके बारे में सोचने के लिए आइए। वो व्यंग्यपूर्ण कहती है, मैंने सुना है कि उस खतरनाक महल में एक बच्चा रहता है। सन्नाटा वहाँ पर फैल जाती है। कुछ देर बाद लुआना मन ही मन कहती है, ठीक है, जितना चाहो मुझ पर हंस लो, हम सभी की गर्दनें तो वैसे भी कट दी जाएगी। फिर लुआना हमें बताती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ और इस राज्य के भविष्य जानती हूँ। मैंने अपने पहले ज़िंदगी में मरने से पहले एक नॉवेल पढ़ा था। यह एक मशहूर प्रेम कथा नॉवेल था। फिल्म की मेन कैरेक्टर किरदार इंग्रिड है, जिनकी खूबसूरती लाजवाब है, और मेन कैरेक्टर मेल लीड है, एक पागल सम्राट जो पूरे महाद्वीप को जीतने का सपना देखता है। सम्राट ने इंग्रिड को शाही महल में आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार से नाराज सम्राट ने ड्यूक को राज्य का कार्यभार संभालने का आदेश दिया और इस राज्य पर वो शासन करता है उसकी राजकुमारी के कारण। यह दूसरे मेल कैरेक्टर के लिए एक हताश प्रेम कहानी थी, जिसे अपने मालिक की महिला से प्यार हो गया था और मैं कहानी में जिसकी कोई जगह नहीं थी, मैं लुआना के रूप में पुनर्जन्म लिया। मैं एक राजकुमारी थी जो एक दासी और राजा की संतान थी। मुझे इस बात से निराशा हुई कि मुझे अपना लास्ट जिंदगी एक भयानक महल में कैद होकर बिताना पड़ेगा। वह अपनी इफ़रान ठीक करती है, हाथों को उठाकर नमस्ते करते हुए कहती है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अंत को टाला नहीं जा सकता। मैंने जिंदगी का आनंद लेने का फैसला किया। मैं जो चाहूँगी वही खाऊंगी, मैं खाते खाते ही मर जाऊंगी। वो आटे की डू तैयार करती और कहती है, अगर मैं अच्छे से खाकर मर जाऊँ तो यह बहुत अच्छी बात होगी। हम उस प्रिंस को देखते हैं जिसे देखकर लुआना कहती है मन ही मन, मुझे यहाँ घसीट कर लाए जाने के कारण मैं वो सुजेवी नहीं खा सकी। तभी प्रिंस कहता है कि आपने उन सभी को पकड़ लिया है? जवाब आती है, हाँ।
हम उस कठोर निर्दयी प्रिंस को देख पाते हैं जिसका नाम है विजयी सेना का सेनापति और एक ड्यूक सैन्य टुकड़ी। ये एक ड्यूक होता है। राजा रानी अभी सिर झुकाए होते हैं। लुआना अभी सोच रही होती है। उसकी वर्दी चॉकलेट रंग की है। यह स्वादिष्ट लग रहा था। उसकी दूसरी बहन कांपते हुए कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। लुआना अब भी मन ही मन सोच रही है, अच्छा लीजन का निकनेम क्या था? सम्राट का कुत्ता, सम्राट की तलवार। निकनेम में से कहीं ज्यादा बदनामी का मामला है। इंग्रिड आगे बढ़ती है और कहती है, आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? जिस पर ड्यूक जवाब देता है, उस खंडर हो चुकी राज्य की शाही परिवार का क्या होगा? क्या तुम इसे समझ नहीं सकते? राजा डर के मारे चिल्लाकर कहते हैं, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। लुआना मन ही मन सोचने लगती है, उस खंडर हो चुके राज्य से देने के लिए क्या बचा है? ड्यूक उसकी तरफ देखता है। जो लुआना आप भी सोच रही होती हो, तुम इधर क्यों आ रहे हो? ड्यूक उसके पास जाता है और कहता है, तुम सोचती है मैं सच में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इंग्रिड लुआना की बचाव करते हुए आगे आती है और कहती है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? वह भी शाही परिवार की सदस्य है, उन्हें अकेला छोड़ दो। उसकी इस अच्छाई को देखकर लुआना मन ही मन सोचती है, मैं आपके कोशिश की सराहना करती हूँ। बहन, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। इंग्रिड को जवाब देते हुए ड्यूक कहते हैं, इस औरत के साथ मैं क्या करता हूँ, इससे किसे फर्क पड़ता है? इंग्रिड कहती है, वह अभी भी जवान है, मुझे ले चलो। इससे लुआना खुश हो जाती है और कहती है, दूसरे मेल कैरेक्टर के दिल दहला देने वाले प्रेम प्रसंग का शुरुआत पॉइंट। ड्यूक लुआना के सामने खड़े होकर कहते हैं, वो हाथ का इशारा अनोखा लगता है, इसका क्या मतलब है? जिसे लुआना डर के मारे झुक जाती है जमीन की ओर और कहती है, इसका मतलब है कि ड्यूक सबसे अच्छा है। उसकी बातों से ड्यूक कहता है, बस करो, हाथ हटाओ। जिसे लुआना शौक हो जाती है। ड्यूक कहते हैं, क्या आपको समझ नहीं आया? आप कुछ कर रहे हैं, मुझे अपने हाथ दिखाओ। क्या आपको समझ नहीं आया? तुम कुछ तो कर रहे हो, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। लुआना घबराई हुई कांपते हुए कहती है, अरे अरे कुछ नहीं है, मेरे हाथ पर एक कीड़े ने काट लिया। मैं अपना हाथ खुजला रही थी क्योंकि उसमें खुजली हो रही थी, बहुत खुजली हो रही थी। फिर ड्यूक कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद लुआना को गार्ड घेर लेते हैं। लुआना बहुत घबराई हुई होती है। गार्डों की हाथ आगे बढ़ती है जिससे लुआना को गुदगुदी होने लगती है और वो हंसते हंसते रोने लगती है और कहती है, गुदगुदी हो रही है। इसके बाद एक गार्ड ड्यूक के पास जाता है और कहता है, मुझे मिला। वह एक सूखी मांस का टुकड़ा दिखाता है और दूसरा गार्ड लुआना से पूछता है, ये क्या है? जिस पर लुआना मन ही मन कहती है, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगी। वह गार्ड लुआना पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये हथियार है या जहर? अभी बोलो। लुआना घबरा कर कहती है, अरे अरे रुको, एक मिनट रुको, ये कोई हथियार नहीं है। मन ही मन कहती है, ओह मेरी बाह में दर्द हो रहा है, मैं पहले मर जाऊंगी। लुआना गार्ड के हाथ को झटक देती है। गार्ड अभी कह रहा होता है, तो क्या यह जहर है? लुआना अभी कह रही होती है कि नहीं, यह जहर नहीं है। ड्यूक अपना तलवार खींचते हैं जिससे लुआना उनकी तरफ देखती है। ड्यूक उसके पास आते हैं, उसकी गर्दन के पास तलवार रखते हुए पूछते हैं, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। लुआना तलवार को देख घबरा जाती है और सोचती है, आह जैसा कि उम्मीद थी, किसी न किसी तरह से मरना एक बात है। अंत सिर्फ इतना है कि क्या यह ज़्यादा दर्दनाक है या फिर ये कम दर्दनाक है। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। लुआना फिर सिर झुका लेती है और कहती है, यह जकरी है। जकरी सुनकर ड्यूक शॉक हो जाते हैं और लुआना की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या कहा आपने? लुआना अपने कपड़े को पकड़ लेती है और सोचती है, तुम क्यों नहीं समझ सकते? ड्यूक कहते हैं, मुझे तुम्हारी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही है, क्या तुम बोल नहीं सकते? लुआना चिल्लाकर कहती है, यह चीज जकरी है। गार्ड डर जाता है और ड्यूक जयो की तय खड़े रहते हैं और लुआना की फैमिली भी शॉक है। ड्यूक कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं।
लुआना की माँ भी यहाँ शौक होती है और इंग्रिड उनकी तरफ देखती है। यहाँ पर लुआना की फटी पड़ी होती है, भाई क्या हो रहा है। ड्यूक चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद ड्यूक सीरियसली कहते हैं, क्या मैंने आपको गलत सुना। उनकी आंखें छोटी छोटी और मुंह अजीब सी हो जाती है। ड्यूक आगे कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या मैंने आपको गलत सुना है। ड्यूक के पास गार्ड पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, उसने कहा कि यह चीज जकरी थी, इसे चीज जकरी कहा जाता था। लुआना वहां से धीरे धीरे खिसकती है और अपनी बहन इंग्रिड से मिलती है और कहती है, जी हाँ, ये बीफ जकरी है, मैंने इसे खुद बनाया है। उसके माता पिता और दूसरी बहन भी शौक होते हैं। दूसरी बहन लुआना से कहती है, इस सिचुएशन में तुम चुपके से बीफ जकरी खा रहे थे। इंग्रिड कहती है, वो त्यागी गई बच्ची की तरह पली बड़ी है, लेकिन वो अच्छी बच्ची है। इस बात से लुआना फुसफुसाती है कि मैंने यह नहीं कहा कि आपको इसे नहीं खाना चाहिए। लुआना ड्यूक की ओर बढ़ती है और बीफ जकरी आगे करते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें दे रही हूँ ड्यूक। ड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो जकरी ले लेते हैं। गार्ड हैरान और शौक होते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर कहता है, तो मैं इसे नहीं खा सकते ड्यूक। दूसरा कहता है, इसमें जहर हो सकता है। लुआना ड्यूक को खाते हुए देख मन ही मन सोचती है, मैं शायद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। कुछ देर बाद हमारी मेन कैरेक्टर लुआना जेल के अंदर होती है और हैरान खड़ी हुई होती है। वो जेल की दरवाजे से लटकी हुई होती है और कहती है, क्या क्या यह स्वादिष्ट नहीं था, या फिर पनीर ही था जो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन जकरी और चीज का मिश्रण, अरे तुम पहले ही हाथे है ना। तो वो गार्ड उसकी तरफ पलटता है। लुआना चमकते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे यहाँ घसीट कर लाया गया, क्या आपको पता है कि क्या हुआ था। बाकी बचे चीज जकरी का क्या करे। गार्ड जवाब में लुआना को बताता है कि क्या आप इस सिचुएशन में इसी बात को लेकर एक्साइटेड है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन बाकी बचे हुए ड्यूक के आदेश से नष्ट कर दिए गए। लुआना यह बात सुनकर सोचती है, जरूर से मुझे नजरों से ओझल कर दिया जाएगा। वैसे भी राज्य पर कब्जा हो जाने के बाद नॉवेल में लुआना की भूमिका खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे अपनी मौत का आभास था और मैं दृढ़ निश्चयी थी। वो मन ही मन सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज जकरी की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगी। ड्यूक को गुस्से में मुझे आसानी से मार डालने का अपना वादा निभाएगा। अगर वह मुझे खुद का मजाक उड़ाने के लिए पनिश करे तो क्या होगा। वो दांतों से उंगलियां चबाने लगती है। जेल के अंदर बैठी वो घबराई हुई सोचती है, वह मुझे यही कैद करके रखेंगे। मैंने अपना पूरा जिंदगी एक अबैंडन्ड महल में बिताया है और मैं मरने तक यही रहूंगी। वो गार्ड लुआना की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वेच। लुआना उसकी तरफ पलट कर देखती है और सोचती है, अरे क्या तुमने अभी अभी कहा मैं एक चुड़ैल हूँ। वो शौक रह जाती है। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जो कहता है, क्या तुम नाटक करने वाले हो, वह जकरी जो तुमने बनाई थी। लुआना बस उसकी तरफ देख रही होती है। ड्यूक उसके नजदीक आते हैं और पूछते हैं कि मुझे इसका स्वाद महसूस हो रहा था। चुड़ैल का वो शराब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसे किसी भी तरह के खाने से नफरत होती है। चुड़ैल अभिशाप। वो घबरा जाती है और कहती है, रुको, तो तुमने मुझे यहाँ कैद नहीं किया क्योंकि खाने का स्वाद खराब था। ड्यूक अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहते हैं, क्योंकि यह खाने लायक था। इसके बाद हम ड्यूक के औजारों को देखते हैं। ड्यूक एक औजार उठाते हुए कहते हैं, चुड़ैल के शराब के कारण मेरी स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई। मुझे इस बात का स्वाद आ रहा है कि तुमने जो बीफ जकरी बनाई है वह मुझे बहुत पसंद है। फिर वो ईविल से आगे बनाते हुए कहते हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक चुड़ैल हो। ड्यूक लुआना से कहते हैं, और जबकि आपने कहा कि आपने इसे पकाया है, मुझे इसका स्वाद महसूस हो रहा है। लुआना घबराई हुई होती है। ड्यूक अपने ईविल आंखों से कहते हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि
तुम एक चुड़ैल हो। यह सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर लुआना पत्थर की बन जाती है और अकड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई सोचती है, आप किस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब सोच रहा हूँ तो सही है। जाहिर है ऐसी कहानी नॉवेल में थी। ड्यूक लीजन के पूर्वज को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था। उसकी स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई और उसे सारा खाना कचरे जैसा लगने लगा। ड्यूक चुड़ैलों की तलाश जारी रखता है, इसीलिए ड्यूक को चुड़ैलों से नफरत है। चुड़ैलों के प्रति उसका नफरत बहुत ज़्यादा है। लुआना डर के मारे चिल्लाती है और मन ही मन सोचती है वह एक बर्बाद राज्य की राजकुमारी है, लेकिन असल में वह एक चुड़ैल है। लुआना ड्यूक से कहती है मैं चुड़ैल नहीं हूँ। ड्यूक लुआना से कहते हैं बेशक आप मना ही करेंगे, हालांकि जल्द ही आप सच बोलेंगे। लुआना घबरा कर दीवार से चिपक जाती है और वह मन ही मन कहती है मेरी प्लानिंग है स्वादिष्ट भोजन करना और अच्छे तरीके से मरना, लेकिन तकलीफ यह सही नहीं है। ड्यूक धीरे धीरे लुआना की तरफ बढ़ते हैं और अपने उस औजार को लुआना की तरफ रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लुआना डर के मारे सोचती है मुझे किसी भी तरह से इससे पार पाना होगा। इस पागल ड्यूक को रोकने का एक तरीका यही है। वह सर झुकाते हुए जमीन पर बैठ जाती है और मान जाती है कि वो एक चुड़ैल है। लुआना ड्यूक से कहती है लेकिन मैं एक स्टूडेंट जादूगरनी हूँ, इसीलिए मैं किसी श्राप को ना तो दे सकती हूँ और ना ही तोड़ सकती हूँ। इसे देखो। वह अपने हाथ में एक घाव को दिखाती है, कहती है यह किसी चुड़ैल का निशान है। और उसके बाद वह बताती है असलियत में खाना बनाते समय जलने के कारण मुझे यह निशान लगा है। ड्यूक पूछते हैं लुआना से तो क्या आपने बीफ जकरी बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। लुआना कहती है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन सच कहूँ तो मुझे जादू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने गौ मांस को स्वच्छ वातावरण में राज्य की स्वच्छ हवा में परिपक्व होने के लिए रखा। फिर वो कहती है मैंने इसमें सीक्रेट सामग्री मिला दी। ड्यूक उल्टी करने वाली शक्ल बनाकर कहते हैं कि आपने बग जोड़े हैं, मतलब उनका कहना है कि उसने कीड़े मकोड़े भी डाले हैं क्या। लुआना चिल्लाकर कहती है मैं उसे क्यों डालूंगी, खैर मैंने तुम्हें सच ही बताया था। ड्यूक रुक जाते हैं। लुआना प्यारी सी शक्ल बनाकर ड्यूक से पूछती है तो मुझे तकलीफ तो नहीं देने वाले हो है ना। ड्यूक कुछ नहीं कहते और बस लुआना को घूरते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं इस राजकुमारी द्वारा बनाया गया बीफ जखरी, मुझे इसका स्वाद साफ महसूस हो रहा था, यह बहुत स्वादिष्ट था। फिर वह अपने हथियार लुआना की तरफ रखते हैं। लुआना डर जाती है। ड्यूक फिर सोचते हैं फॉर्मल विच नहीं है बल्कि स्टूडेंट जादूगरनी है। थोड़ी देर बाद ड्यूक लुआना से कहते हैं ठीक है तकलीफ बंद करो। लुआना ड्यूक की तरफ देखती है, ड्यूक भी उसकी ओर देखते और कहते हैं और हम तहखाना देख पाते हैं। दूसरे दिन का सीन आता है जहां हम महल को देख पाते हैं। हमारी प्यारी लुआना खिड़की के सामने खड़ी होती है और वह बहुत ज़्यादा खुश होकर मन ही मन कहती है मुझे लगा था कि मैं इस आसमान को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ड्यूक कहते हैं आप खाना बनाना कब शुरू करने वाले हैं। वह बड़ी बड़ी कदमों से चलती और कहती है मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। इसके बाद हम कद्दू, गोभी, मांस, मशरूम ये सब देखते हैं, जिन्हें देखते हुए लुआना मन ही मन कहती है हाँ अभी राहत महसूस करने का समय नहीं आया है यह व्यंजन, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। ड्यूक आगे बढ़ते हैं और लुआना से कहते हैं कल जब सूरज उगे तो खाना पकाने की कोशिश करना, यह उस रात तहखाने वाली बात होती है। अगर मुझे खाना पसंद आया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और अब प्रेजेंट में लुआना के हाथों में गोभी का पत्ता होता है। वो पीछे पलट कर ड्यूक को देखती है। सॉरी ये ड्यूक का गार्ड होता है जो पीछे खड़ा हुआ होता है। लुआना सोचती है जब मैं उस वीरान महल में रहती थी तब मैंने जिन
बेहतरीन सामग्रियों की कल्पना की थी वे सब इसमें मौजूद है। क्या मैंने इस दुनिया में आने पर कभी इन सामग्रियों को देखा था? वह अपना एफरान पहनते हुए सोचती है। हाँ चलो कोशिश करते हैं इस तरह की सामग्री, चाहे ये आखिरी खाना ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। वह अपने हाथों में चाकू लेकर तैयार हो जाती है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हमारी लुआना एफरान पहनते हुए सोचती है, हाँ चलो कोशिश करते हैं इस तरह की सामग्री, चाहे ये आखिरी खाना ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। वो खाना बनाने लगती है। पीछे खड़ा गार्ड सोचता है। वह अनोखी सामग्रियों का इस्तेमाल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लुआना खाना बना रही होती है और खुश होते हुए कहती है, हो गया, यह ठंड नहीं लग सकती। तो ठीक है। वह खाने को ले जाने लगती है। गार्ड कहता है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो दोनों गलियारे से होते हुए जाने लगते हैं। जाते हुए लुआना अपनी आंखों में आंसू लेते मन ही मन सोचती है, उफ, मेरे सामने खाने की चीज तो है लेकिन मैं उसे खा नहीं सकती। हम खाने को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लजीज दिख रही होती है। लुआना गार्ड के साथ ड्यूक की दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजा खोलता है और हम सामने बैठे ड्यूक को देखते हैं जो लुआना को देखकर अपनी नजरें उठाते हैं। लुआना आगे बढ़ते हुए खुद को समझाती है, डरो मत, और ड्यूक से कहती है, डिश यहाँ है। वो डिश की ढक्कन हटाते हुए सोचती है, मुझे इस व्यंजन पर पूरा भरोसा है, इसका स्वाद खराब हो ही नहीं सकता। ड्यूक चौंक कर उस खाने को देखते हैं। कहते हैं, यह है, ये किस तरह के का खाना है? लुआना चौंक कर उनकी तरफ देखती है, फिर बताने लगती है, यह व्यंजन को मिल फायल कहते हैं। यह एक ऐसा खाना है जिसे मैंने अपने पिछले जिंदगी में बड़े चाव से खाया था। ड्यूक कहते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर वो मन ही मन कहती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, यानी कि यह उसकी कल्पना थी। फिर वह ड्यूक को बताती है, यह मेरी क्रिएटिव डिश है। फिर ड्यूक कहते हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हुए प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जब आपकी जान खतरे में है तब भी आप एक रचनात्मक व्यंजन परोस रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लुआना मुंह बनाते हुए सोचती है, अरे बाप रे, आप एक बार कोशिश करके देखिए, फिर आप कुछ अलग कहेंगे। लुआना मुस्कुराते हुए ड्यूक से कहती है, मांस और सब्जियों को एक साथ सॉस में डुबोए। आप पहले इसे आजमा कर देख ले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लुआना आह भरती और मन ही मन कहती है, क्या आपका डर है कि आपके खाने में जहर मिला हुआ है? मैं इतने डिलीशियस खाने के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सबसे पहले पत्ता गोभी और मांस को उठा ले, सॉस में डुबोए, फिर इसे खास मूंगफली की चटनी में डुबो कर खाए। वो खाने पर फूंक मारती है और अपने मुंह पे डालती है, स्वाद का आनंद लेती है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। उसे खुश देखकर ड्यूक पूछते हैं, तुम क्या पकड़े हुए हो? लुआना कहती है, क्या? ओ, ये लकड़ी के बर्तन है। फिर वो सोचती है, बिना चॉपस्टिक के कोरियन खाना खाना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैंने अपनी नानी के साथ मिलकर यह चॉपस्टिक हाथ से बनाई है। ड्यूक उसे सोचता देख सोचते हैं, यह जहरीला नहीं लगता। फिर ड्यूक कहते हैं, यह शायद ऐसा जहर नहीं है जो तुरंत असर करे, इसलिए मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। लुआना मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाकर ड्यूक से कहती है, आप नहीं कर सकते, अगर खाना ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसे ताजा पकाकर खाना ही सबसे अच्छा है। ड्यूक लुआना की तरफ देखते हुए सोचते हैं, क्योंकि वह एक चुड़ैल है इसीलिए वह सचमुच अनोखी है, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। ड्यूक अपने कांटा चम्मच आगे बढ़ाते हैं और एक टुकड़ा उठाते हैं, अपने मुंह में डालकर चबाकर निगल लेते हैं। लुआना डर की मारे जमी हुई खड़ी होती है। ड्यूक अपना चम्मच रखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ हमारी ड्यूक अंधेरे कमरे में बैठे हुए होते हैं और सोचते हैं, मीठी पत्ता गोभी का मध्यम मात्रा में शोरबे के साथ परोसे, उच्च गुणवत्ता वाला गोमांस जिसे चबाना आसान हो,
और मूंगफली की चटनी जो स्वाद को और बढ़ा देती है। स्वादिष्ट है। ड्यूक खा रहे होते हैं। लुआना उन्हें खाते हुए देखती है। ड्यूक मुंह बनाते हैं और कुछ नहीं कहते। मुंह बनाते हुए लुआना से कहते हैं, इसका स्वाद बुरा नहीं है। लुआना चौंक जाती है। फिर लुआना खुश होती है। ड्यूक की बातें सुनकर सोचती है, वाह, यह तो बहुत ही खुशी का भाव है। फिर वो इतराते हुए ड्यूक से कहने लगती है, अगर आप इसमें नूडल्स उबाल ले तो इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। यह पास्ता जैसा ही होता है। अब इसमें नूडल्स थोड़े मोटे होते हैं। बचे हुए शोरबे के साथ इसे मिलाकर उबाले, इसका स्वाद स्वर्ग जैसा लगता है। ठीक है। ड्यूक उसकी बड़बड़ सुनकर उठ जाते हैं, जिससे लुआना घबरा जाती है। ड्यूक उठ जाते हैं और गहरी निगाहों से कहते हैं, आप, जब महाराज ने मुझे यहाँ भेजा था तब उन्होंने मुझसे कुछ वादा किया था। अगर राज्य को नष्ट करने के बाद मुझे कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं एक चीज ले सकता हूँ जैसा मुझे अच्छा लगे। मुझे एक छोटे से राज्य से कुछ भी नहीं चाहिए था। लुआना उनकी तरफ देखने लगती है। ड्यूक लुआना के पास आते हैं और कहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं करता हूँ। लुआना घबरा जाती है और सोचती है, यह कैसे हो सकता है। वो कहती है, एक मिनट रुकिए, अगर तुम अपनी मन मर्जी करोगे तो मेरा क्या होगा। ड्यूक लुआना से कहते हैं, मैं तुम्हें तब तक कैद में रखूंगा जब तक यहाँ का प्रशासनिक काम पूरा नहीं हो जाता, और फिर तुम्हें वापस साम्राज्य में ले जाऊंगा। जिससे लुआना घबराकर कांप जाती है। लुआना को चक्कर आने लगती है और वह सोचती है, तो क्या मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए खाना बनाना जारी रखना होगा। फिर वो कहती है, लेकिन अगर आपको एक चीज चुननी हो, क्या सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली किसी लड़की को लेना बेहतर नहीं होगा। ड्यूक कहते हैं, नहीं। फिर लुआना कहती है, या फिर लाल बालों वाली और मोहक अदाओं वाली राजकुमारी। ड्यूक कहते हैं, मेरे मन में कोई थॉट नहीं है। लुआना ड्यूक से कहती है, नहीं, आपको इस बारे में ध्यान से सोच विचार करके फैसला लेना होगा। ड्यूक लुआना को डराते हुए कहते हैं, क्या आप मेरे फैसले का विरोध कर रहे हैं। जिससे लुआना घबरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखते रहते हैं। फिर ड्यूक अपने गार्ड को बुलाते हैं, जो कि हमारी लुआना को घसीट कर ले जा रहा होता है, और वो ड्यूक को रुकने के लिए कहती है, लेकिन ड्यूक कहते हैं, उसे ले जाओ, उसे कुछ खिलाओ और फिर से बंद कर दो। हम लुआना को देखते हैं, जो कि एक जगह खड़ी हुई होती है और ड्यूक के बारे में सोच रही है। उसकी भयानक सी आंख है जो उसे कह रही होती है, तुम मेरे हो। लुआना सोचती है, मेरे सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा है। तभी खाने की बर्तन आवाज करती है और हमारी लुआना प्याज काटने लगती है। वो मिर्च मसाला डालती है और कुछ अच्छा बनाने लगती है। हम एक अंडे को चमकते हुए देखते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या बना रही है, सो मेरे साथ तुम लोग भी देख सकते हो कि वो क्या बना रही है। लुआना सोचती है, पहले पेट भर लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। स्वादिष्ट बनो, स्वादिष्ट बनो, वो गुनगुनाने लगती है। यहाँ तो मुझे ये चावल देख रहे होते हैं और चावल में सब्जियां नजर आ रही होती है। लुआना चेयर पर बैठ जाती है। गार्ड लुआना से सवाल करता है, आप अभी क्या कर रहे हैं। लुआना कहती है, अगर मैं इसे इस तरह बनाऊं तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। गार्ड चौंक कर पूछता है, क्या ये किसी जादूगरनी का जादू है। लुआना मन ही मन सोचती है, क्या इस इंसान को भी लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम तो बड़े भोले हो। वो हाथ आगे उठाते हुए गार्ड से कहती है, आप ऐसा कह सकते हैं श्रीमान नाइट, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे। गार्ड चौंक जाता है, क्या मैं। फिर वो कुछ देर के लिए शांत होता है और राइस बॉल को देखने लगता है। फिर वो आगे बढ़ता है, अपने हाथों में उठाता है और कहता है, स्वादिष्ट बनो। उसके इन हरकतों को देखकर हमारी लुआना हंस पड़ती है और कहती है, क्या आपका काम हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे के नाइट ने एक राइस बॉल बनाया होता है, जिसे देख के लुआना चिल्लाकर कहती है, अरे बाप रे, कितना बदसूरत है, देखो मैं इसे कैसे करती हूँ। पकी हुई सब्जियों और अंडों के छोटे छोटे टुकड़े काट ले। यहाँ पर हमें हमारी नायिका रेसिपी भी बताती है। एक छोटे बर्तन में मसालेदार चावल के साथ मिला ले, इसे एक गेंद के आकार में बना ले और हो गया। तो दोस्तों, तुम लोग भी इसे घर में आजमाना, क्योंकि हमारी नायिका लुआना ने हमें रेसिपी भी बता दिया है।
लुआना गार्ड से कहती है इसे दोबारा बनाने की कोशिश करो, मैं किनारे से देखती रहूंगी। सर नाइट के हाथ मुझसे बड़े हैं, इसीलिए आप चावल मुझसे भी बड़े बना सकते हैं। ये नाइट इसकी बातें सुनकर मन ही मन सोचते हैं शायद वो इतनी बुरी चुड़ैल नहीं है और उसकी तरफ बस देखते ही रहते हैं। इसके बाद के नाइट को ड्यूक के बारे में याद आता है। सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि महाराज की निगाहें मुझ पर टिकी है। देखते ही देखते कटोरा राइस बॉल से बढ़ जाता है। लुआना ते कहती है तो फिर खाने के लिए शुक्रिया। लुआना राइस बॉल की एक टुकड़ा लेती है, कहती है वाह चावल तो एकदम बढ़िया पके हैं। सब्जियों की मिठास और मसालों का नमकीन स्वाद मिलकर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सर नाइट आपको भी इसे आजमाना चाहिए। नाइट थोड़ा घबराता है, फिर चावल की उस बॉल को घूरता है, फिर एक बाइट मुंह में लेता है और चौंक जाता है। फिर कहते हैं यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस है। यह नमकीन है और इसका स्वाद बहुत ही मजेदार है। लुआना खाते हुए कहती है मुझे पता है ना, ये स्वादिष्ट है ना। फिर लुआना एक पोटला उठाती है और के नाइट को देते हुए कहती है बाकी ले लो, इसे दूसरे शूरवीरों को भी दे, इसे दूसरों के साथ साझा करे। के नाइट चौंकते हुए लुआना से कहते हैं क्या तुम दोबारा इतनी ज्यादा चावल की लोइया खाने वाले हो। लुआना कहती है मैं इसे अपनी आया को देने जा रही हूँ। मन ही मन कहती है और मैं इसे खुद भी खाने जा रही हूँ। के नाइट हैरान रह जाते हैं और लुआना से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। लुआना हाँ क्या। सीन कट होता है। हम लुआना और के नाइट को दरवाजे के सामने खड़े देखते हैं, जहां पहुंच कर लुआना मन ही मन सोचती है यह सही है, उन्होंने कहा कि उन्होंने शाही परिवार और नौकरों को अलग कर दिया है। मैं उन राजकुमारियों के बीच कैसे खड़ी हो सकती हूँ। यह तो क्लियर है कि वह मेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेवियर करेंगे। यह कहते हुए लुआना अपना माथा पकड़ लेती है। अरे मेरे साथ शाही जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं जिंदगी भर एक अबैंडन्ड महल में फंसी रही हूँ। अगर वे मेरे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो राहत की बात है। अगर मैं पैर पोंछने का तौलिया बन जाऊं तो क्या होगा। वो रौंदू शक्ल बनाकर कहती है क्या मैं अंदर नहीं जा सकती। के नाइट सिर हिलाकर कहते हैं ठीक है, आप महामहिम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। लुआना आगे बढ़ती है, दरवाजा खोलती है और अंदर दाखिल होते हुए सोचती है हालांकि मैं उस पागल ड्यूक से बच गई, चाहे मेरे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाए या फिर पैर पोंछने वाले तौलिए जैसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे भगवान मेरी मदद करो। बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहां हमें बाहर से महल दिखाया जाता है और गलियारे से हमारे के नाइट जा रहे होते हैं। जाते हुए वो सोचते हैं चावल के गोले के सामने शाही परिवार की गरिमा महत्वहीन हो जाती है। चावल के गोलों की और उनका दौड़ना जंगली कुत्तों से कम नहीं है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है लुगार्ड। यह और एक केनाइट होते हैं जो आगे बढ़कर पूछते हैं आप क्या कर रहे हो। लुगार्ड जवाब देते हैं मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। वो केनाइट भूख से तड़पते हुए कहते हैं मैंने भी अभी अभी खाना खत्म किया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह देखते हुए लुगार्ड अपने जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं क्या आप इसे खाना चाहेंगे। इसके बाद वो लुआना की दिए हुए उस पोटली को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर वो केनाइट पूछते हैं यह क्या है। लुगार्ड बताते हैं यह अबैंडन्ड महल की राजकुमारी द्वारा बनाया गया चावल का गोला है। जिसे देखकर वो केनाइट कहते हैं क्या इसे राजकुमारी ने बनाया है, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। उसी वक्त हमारे ड्यूक को आप पे पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे वो दो नाइट्स डर ही जाते हैं और वो चौंक कर ड्यूक की तरफ देखते हैं और उन्हें अभिवादन करते हैं। ड्यूक की आंखें तीखी और गुस्से में नजर आती हैं। वह कहते हैं आपने अभी अभी क्या कहा। लुगार्ड ड्यूक से कहते हैं यह अबैंडन्ड महल की राजकुमारी द्वारा बनाया गया चावल का गोला है। जिस पर ड्यूक थोड़ा सोचने लगते हैं कितनी साहसी राजकुमारी है।
फिर सीन कट होती है और हम एक थैले को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं जहां हमारी दो राजकुमारियां लड़ रही होती है और बीच में बैठी लुआना रो रही होती है। बहन लड़ाई करते हुए कहती है, मैंने इसे पहले लिया, लेकिन मैंने इसे सबसे पहले छुआ था। उन लोगों की ये लड़ाई देख के लुआना रोने लगती है। चावल के गोले, मेरे चावल के गोले। तभी इंग्रिड लुआना को पुकारती है। राजकुमारी इंग्रिड लुआना को पुकारते हुए कहती है, इधर आओ और बैठ जाओ, फर्श ठंडा है। लुआना जाकर डरी से मैं उनके पास बैठती है और उन्हें धन्यवाद कहती है और चौंक उनकी तरफ देखती है और सोचती है, जैसा कि उम्मीद थी, मेन कैरेक्टर अलग है। तुम्हें कैद किया जा रहा है, ना खा सकते हो ना नहा सकते हो, लेकिन फिर भी सुरुचिपूर्ण और सुंदर दिखती हो। वह अपने जेब में हाथ डालती है और एक चावल का गोला निकालती है। मन ही मन खुश होती है, मुझे खुशी है कि मैंने आखिरी वाला संभाल कर रखा। वह खुश होने लगती है, मैं इसे सुबह खाने के लिए बचा कर रखूंगी। तभी राजकुमारी की नज़र उस चावल के गोले पर जाती है और वो चमकने लगती है। लुआना उसे दूर करती है, मगर राजकुमारी उस चावल के गोले पर ही अपनी नज़र टिकाए हुए होती है। लुआना कहती है, सिस्टर इंग्रिड। सिस्टर इंग्रिड चौंक जाती है और कहती है, माफ कीजिए, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मुझे इसकी बहुत इच्छा नहीं है, प्लीज खा लीजिए। लुआना सोचती है, सही। फिर वो अपने दो और बहनों को लड़ते हुए देखकर सोचती है, जब सब लोग चावल के गोलों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ बस इंग्रिड ही शांत बैठी थी। बेशक आपको भूख लगी होगी, भले ही वह गुड़िया जैसी दिखती हो, फिर भी वह एक इंसान है, इसीलिए वह भूख से मर जाती। फिर वह पुकारती है, सिस्टर इंग्रिड। इंग्रिड पलट कर लुआना की तरफ देखती है। लुआना हंसते हुए कहती है, प्लीज इसे खाइए। इंग्रिड मना करते हुए कहती है, लेकिन नहीं, यह तुम्हारा है। लुआना थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, यहाँ आने से पहले मैंने खूब खाना बनाया और खाया था। वह बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। इंग्रिड तो पहले चुप रहती है, थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इंग्रिड चावल की 2 टुकड़े करती है और एक टुकड़ा लुआना को देते हुए कहती है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे साथ अपना खाना साझा करने के लिए शुक्रिया। जिसे लुआना के सीधा दिल में तीर लग जाता है। वो सोचती है, सिस्टर इंग्रिड दिखने में और दिल से दोनों ही तरीकों से खूबसूरत है। फिर वो चावल के गोले खाते हुए सोचती है, इसीलिए सम्राट और साम्राज्य के ड्यूक का दिल पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया है। तभी ड्यूक लात मारकर दरवाजा खोलते हैं, जिन्हें देखकर लड़कियां डर जाती है। ड्यूक की आंखें लाल हो जाती है, उनकी नज़र पहले चावल के गोले पर जाती है। वो कहते हैं, मेरे साथ आओ। लुआना ड्यूक को देखकर सोचती है, मुझे लगा था कि कुछ समय पहले आपने ही मुझे यहाँ रहने की अनुमति देने का आदेश दिया था। फिर वो उठते हुए सोचती है, सीधे सीधे बात मान लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ तो मैं चला जाऊंगी। इंग्रिड लुआना के बचाव करते हुए कहती है, यह किस तरह के का अपमानजनक कृत्य है। मैं तुम्हें कल की तरह मनमानी नहीं करने दूंगी। मेरी छोटी बहन को परेशान करना बंद करो। ड्यूक भारी आवाज में कहते हैं, तुम मुझे वो करने नहीं दोगे जो मैं चाहता हूँ। गार्ड जल्दी से आगे बढ़ने लगता है और लुआना की हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाने लगता है, मगर ड्यूक कहते हैं, वह नहीं बल्कि दूसरी वाली। तो गार्ड लुआना को जमीन पर किसी गुड़िया की तरह पटक कर फेंक देता है और राजकुमारी इंग्रिड को पकड़ लेता है और ले जाने लगता है। पीछे से लुआना चिल्लाती है, सिस्टर। मगर ड्यूक लुआना की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब कोई दखल नहीं दे सकता। जिस तरह से आगे रसोई की ओर उनकी बातों से लुआना बस काँप रही होती है। वो कहते हैं, आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं। ड्यूक उसे सीधे रसोई में ले जाते हैं। लुआना की पूछने पर ड्यूक कहते हैं, वो जो तुमने मेरे प्यारे अधीनस्थों के लिए बनाया था। ड्यूक की बातें सुनकर लुआना थोड़ा सा परेशान होती है, फिर कहती है, क्या आपका मतलब चावल के गोले हैं। ड्यूक कहते हैं, हाँ वही वाला। फिर लुआना सोचने लगती है, तो यही वजह थी कि तुम कमरे में जबरदस्ती घुस आए थे। तुमने तो मेरी बहन को काल कोठरी में भी भेज दिया था। अब तुम मुझे आधी रात को रसोई में घसीट कर ले गए।
वह अपने गुस्से को दबाते हुए ऊपरी तरीके से हंसते हुए कहती है, इतनी रात को? ड्यूक फिर कहते हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी तीखी निगाहों से तो मैं भी डर गई। तो लुआना क्यों ना डरे? लुआना घबराती हुई अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रात में खाना बनाने में माहिर हूँ। ड्यूक चुप रहते हैं। लुआना अपना काम शुरू करने लगती है। ड्यूक पीछे से कहते हैं, अब से खाना सिर्फ मेरे लिए ही बनाओ। लुआना, अच्छा। ड्यूक आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ना तो मेरे अधीनस्थों को और ना ही आपकी बहनों को। ड्यूक लुआना के बहुत ज्यादा करीब पहुंचकर कहते हैं, मुझे अपनी कोई चीज फेंकने का शौक नहीं है। लुआना कहती है, ठीक है, लेकिन सब्जियां जलने ही वाली है। ड्यूक लुआना को वही छोड़ के जाने लगते हैं। जाते हुए कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप समझ जाए। जवाब में लुआना हाँ कहती है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यानी कि डर के मारे कलीजा मुंह को आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे हैरानी हुआ, तुम मुझे बात करने के लिए हमेशा मेरे इतने करीब क्यों आते हो? हाँ, ये भी तो सच है, लड़की है भाई, आते आते मुंह क्या बोलती, आते आते तुम इतने पास आ जाते। मैं होती तो तसला से तुम्हारी सर फोड़ देती। मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी लुआना फिर से चावल के गोले बनाने लगती है। हम देखते हैं कि वो चावल के गोले बना देती है। ड्यूक उसे बनाते हुए देखते हैं। फिर ड्यूक एक बाइट लेते हैं। लुआना डर के मारे उनको ही देख रही होती है। लुआना ड्यूक को खाने की तरीका बताती है। आप इसे पहले चबाते हैं फिर निगलते हैं, है ना? फिर ड्यूक कहते हैं, मैंने काफी चबा लिया। लुआना उनकी बातें सुनकर डर के मारे सोचती है, आप इतनी तेजी से खाते हैं कि ठीक से चबा और निगल नहीं पाते। हम ड्यूक को बड़े चाव से चावल के गोले खाते हुए देखते हैं। ड्यूक पूरा प्लेट गटकने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब मेरा पेट थोड़ा भर गया है। लुआना मन ही मन सोचती है, आपने इतनी देर रात को 6 सरबीग खा ली है, इसलिए आपका पेट भरा हुआ होगा। फिर ड्यूक कहते हैं, चलो वापस चलते हैं। इससे हमारी लुआना की आंखें बुलबुले जैसे हो जाती है। उसकी आत्मा बाहर निकल कर खुश हो जाती है। वह ड्यूक से कहती है, तो फिर मैं अपने कमरे में वापस चली जाती हूँ। ड्यूक कहते हैं, नहीं, तुम उस कमरे में जाओगे जहां मैं रहता हूँ। इससे लुआना को कुछ समझ नहीं आता। किसका कमरा? वो घबराते हुए पूछती है। ड्यूक लुआना से कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा था कि यह मेरा कमरा है। लुआना थोड़ी घबराई और ऊपर से हंसते हुए ड्यूक को जवाब दे दिया, हाँ हाँ, ये ड्यूक का कमरा है। फिर वो शौक में चली जाती है, मैं वहां क्यों जाऊंगी? ड्यूक कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप अकेले भागने में सक्षम नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बेहतर होगा कि मैं अकेले ही तुम पर नजर रखूं। लुआना सोचती है भगवान, मैं कैसे भागूं? फिर वह दोनों गलियारे से जाने लगते हैं। जाते हुए लुआना मन ही मन सोचती है, लेकिन अच्छा, यह ड्यूक का कमरा है, इसीलिए यहाँ 2 कमरे हो सकते हैं। वो खुशी से आगे बढ़ने लगती है, वही मैंने सोचा। फिर वो कमरे में जाती है, घबरा कर चिल्लाती और सोचती है, वह अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, मतलब उसकी ख्याल उल्टे फुल्टे होने लगते हैं। मुझे राजकुमारियों से भरी रात में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाना ज्यादा पसंद होगा। हम एक सीन देख पाते हैं जहां हमारी लुआना एक कुर्सी पर बैठी होती है और ड्यूक अपने कपड़े उतार रहे होते हैं, जिसे देखकर लुआना सोचती है, आप ड्यूक होते हुए भी एक कमरे वाले बेडरूम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सीन दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे से हटकर लुआना की तरफ जाता है। ड्यूक अपना कपड़ा उतारने लगते हैं। लुआना चिल्लाती है, जिससे ड्यूक की आंखें चौड़ी हो जाती है। लुआना चिल्लाकर कहती है, मुझे माफ करना, मैं उधर देखूंगी। मुझे हैरानी हुआ कि आपने अपनी कमीज उतार दी। हाँ, तो कौन बेवकूफ लड़कियों के सामने कपड़े उतारता है? ड्यूक तो पगला हो गया है। लुआना शर्माते हुए मन ही मन सोचती है, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, राजकुमारियों से भरा कमरा ज्यादा बेहतर होगा। दोनों 2 कोने में खड़े होते हैं। लुआना धीरे से देखती है, सोचती है वह बहुत दुबला है। वो ड्यूक के हाथों को देख सोचती है, मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि क्योंकि उसने शर्ट पहनी हुई थी। ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं, जिससे वो डर के मारे पलट जाती है। हम ड्यूक को भी डरावने औरे के साथ देख पाते हैं। फिर लुआना उसके खाने के तरीके को सोचती है, वह आमतौर पर किस तरह का
भोजन करता था जिससे वह इतना दुबला हो गया था। क्या तुम्हें मेरे खाने के अलावा किसी और चीज का स्वाद नहीं आता? ड्यूक लुआना से पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? जिसे लुआना चौंक जाती है और घबराकर हकलाते हुए कहती है कि क्या तुमने कपड़े पहने थे? ड्यूक कपड़े पहनकर स्टाइल करते हुए बैठ जाते हैं। लुआना पलट कर देखती है और सोचती है अब वह उतना डरावना नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी है। सुंदर पुरुष हमेशा सुंदर ही रहेगा। फिर ड्यूक अपना तलवार उठाते हैं जिसे देखकर लुआना डर जाती है। मैंने जो कहा उसे कैंसिल करती हो, वह अब भी डरावना है। ड्यूक को वहां बैठा देख लुआना ड्यूक से कहती है, क्या तुम ऐसे ही सोओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ड्यूक जवाब देते हैं, वैसे भी मुझे आमतौर पर रात को अच्छी नींद नहीं आती है। अगर मुझे नींद आ भी जाए तो भी मैं श्राप के कारण गहरी नींद नहीं सो पाता। लुआना पूछती है, अभिशाप के बारे में? क्या आपको सचमुच खाने का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता? ड्यूक कहते हैं, क्या चुड़ैल मुझसे श्रापों के बारे में सवाल पूछ रही है? लुआना घबरा जाती है और कहती है, श्राप मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, इसीलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ड्यूक अपना तलवार रखते हैं, कुछ देर के लिए चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, मुझे इसका स्वाद आ रहा है। लुआना चौंक कर देख फिर ड्यूक सोचते हैं, मैं जिस स्वाद की बात कर रहा हूँ वह है, जब भी मैं खाना खाता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं रेत के दाने चबा रहा हूँ। सूप का स्वाद गंदे पानी जैसा था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। फिर लुआना कहती है, लेकिन आप मेरे बनाया गया खाना खा सकते हैं। वो सोचती है, आप मेरे व्यंजन का असली स्वाद चख सकते हैं, तो इसीलिए तुम पहले इतना अच्छा खाना खाते थे, क्योंकि आमतौर पर आप ठीक से खाना नहीं खा पाते। ड्यूक यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते कहते हैं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम मुझे सोते समय श्राप दोगे? लुआना घबरा जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ। फिर वो सोने लगती है, कहती है, मैं पहले सो जाऊंगी। अपने तलवार रख देते हैं। रात की चांदनी दिखाई जाती है और कमरा बिल्कुल शांत नजर आता है। हम देखते हैं कि लुआना कुछ सोच रही है, सोते सोते इतना शांत। जब राजमहल पर कब्जा कर लिया गया था, चाहे उनका सिर कलम कर दिया गया हो या उन्हें कैद कर लिया गया हो, मुझे लगा कि यह जिंदगी खत्म हो गया है। उसने मेरा गला नहीं काटा, फिर भी मैं किसी तरह खाना खाने में सक्षम थी, और अब मैं काल कोठरी के कोटर ठंडे फर्श पर नहीं हूँ बल्कि एक गर्म बिस्तर पर हूँ, हालांकि ये एक सोफा है। वह ड्यूक के गुस्से के बारे में सोचते हैं, जहाँ ड्यूक ने कहा था, आप मेरे पीछे आओ, खाना पकाना, मेरे कमरे में सो जाओ। ये सब ड्यूक द्वारा कुछ अप्रत्याशित करने के कारण हुआ, लेकिन अगर मैं ही एकमात्र ऐसी इंसान हूँ जो एक श्रापित ड्यूक के लिए स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ, क्या मुझे हार नहीं मानना चाहिए? क्योंकि मैं पहले ही एक मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ। अगर मैं कर सकती तो मैं। धीरे धीरे वो नींद में जाने लगती सोचती है, अगर इस बारे में सोचे तो क्या इंग्रिड और आया ठीक है? वो सपने में देखती है कि कोई दौड़ रहा है, नैनी नैनी, और यह कोई और नहीं लुआना होती है, जो जाकर अपनी आया से चिपक कर कहती है, आप कहाँ थे? आया चौंककर उसकी तरफ देखती है। वो रोने लगती है, कहती है, मुझे बहुत डरावना सपना आया। उस दुष्ट ड्यूक ने मुझे खाना बनाने के लिए बार बार कहा और बोला कि मैं एक डायन हूँ। आया उसे समझाती है, आपको एक अजीब सपना आया? वो कहती है, हाँ हाँ। वो आया से चिपक कर रोने लगती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी है, यह तो बस एक सपना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगती है। वो कहती है, अरे लेकिन मेरी आया क्यों? वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है, यह तो ड्यूक की चेस्ट है। वो चौंक जाती है। ड्यूक पूछते हैं, क्या आप अब जाग गए हैं? लुआना चौंक जाती है। वो अब भी ड्यूक से चिपकी हुई होती है। हम उन दोनों को बिस्तर पर देखते हैं, जहाँ ड्यूक कहते हैं, विच, आप बहुत हिम्मत वाली थे। जब आप इस तरह से बात करते हैं जैसे आप कुछ करने वाले नहीं है। तुम बिस्तर पर लेट गए और मुझे कसकर पकड़ो और हिलने से रोको। अपने हाथों को मेरी छाती पर रखकर
ड्यूक की बातें सुनकर लुआना शर्मा जाती है और कहती है, तुमने मुझे बिस्तर से क्यों नहीं धकेला। ड्यूक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं एक कैनाइट हूँ, मैं किसी महिला को कैसे लात मार सकता हूँ। लुआना मन ही मन सोचती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो पहले भी मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। ड्यूक फिर लुआना से कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप लापरवाही से कोई कदम उठाने के बाद होने वाले परिणामों के लिए तैयार है, जिससे हमारी लुआना डर के मारे पत्थर सी हो जाती है। वो रोने लगती है और कहती है, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ी मांगने के लिए क्या करना चाहिए। ड्यूक तीखी तीखी निगाहों से कहते हैं, क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। लुआना रोते है, नहीं, मैं खुद इस बारे में सोचूंगी। ड्यूक फिर कहते हैं, ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है। लुआना ड्यूक की बिस्तर से पापा की परी बन के उड़ती है और कहती है, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। वो जाते हुए सोचती है, पागल पागल पागल। वो एक मीट को जोर से पटकती है और गुस्से से सोचती है, क्या मेरे शरीर को मुसीबत का कोई आभास नहीं होता। क्या आप उस सिचुएशन में अपनी सोने की आदतों को बताने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। और जोर जोर से मीट काटने लगती है। थोड़े आंसू बहाते हुए ये सोचती है, नहीं, काश ड्यूक ने मुझे शुरू से ही उसी कमरे में सोने न दिया होता तो ऐसा नहीं होता। वो मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में करती है, खुद को थप्पड़ मारते हुए जगाती है और कहती है, चलिए ध्यान केंद्रित करें। अगर मैं यह व्यंजन सही से नहीं बना पाई, हो सकता है कि मेरी उंगलियां न कटे। फिर वो मीट और सुअर के मांस को बारीक काट ले, दूध और ब्रेड के टुकड़े डाले, फिर मिलाए। यहाँ पर भी हमारी ये लुआना रेसिपी बता रही है, तो जल्दी जल्दी कलम ले लो, रेसिपी मिल जाएगी खाना पकाने के लिए। हालांकि रेसिपी आधी अधूरी होती है, फिर भी चलिए चैप्टर पे आते हैं। कुछ मसाले डाले, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें टमाटर सॉस, कटा हुआ प्याज और पनीर मिलाए। इसे ब्रेड के सांचे में डालकर ओवन में बेक करें। इंतज़ार करते समय सब्जियों के साथ आलू का सलाद बना सकती हूँ। लगभग पूरा हो गया है, क्या कुछ और बाकी है। ओह, प्याज बटर सूप। कैनाइट को दरवाजे पर देखते हैं, जो कहते हैं, क्या आपका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लुआना पलट कर कहती है, क्या सूप अभी भी। तभी नाइट बताता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है। महामहिम ड्यूक ने अपनी तलवार तेज करना शुरू कर दिया है। लुआना रोते हुए कहती है, मैं अब जा रही हूँ। गलियारे से गुजरते हुए लुआना सोचती है, मैं मेनू से सूप हटा सकती हूँ। अगर भूखा ड्यूक और ज़्यादा समय तक इंतजार करता है, वह और भी ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। फिर वह पहुँचती है। दुखे नाइट दरवाजे पे होते हैं, दरवाजा खुला जाता है और हम ड्यूक को बेसब्री से इंतजार करते हुए पाते हैं। अंदर जाते ही लुआना चुप रहती है, फिर कहती है, आहा। ड्यूक कहते हैं, आप आ गए हैं। लुआना इधर उधर देखती है, जल्दी जल्दी खाने को परसने लगती है और कहती है, खैर इस बार मैं जो व्यंजन बनाया है इसे मीट लोफ कहते हैं। लुआना कहती है, आप इसे आलू के सलाद के साथ खा सकते हैं। ड्यूक कहते हैं, एक और प्लेट, जिससे लुआना शौक हो जाती है, कहती है, अरे हाँ। वह एक और प्लेट देती है और ड्यूक कहते हैं, बैठ जाओ। क्या आप मेरा ऑर्डर अस्वीकार कर रहे हैं। लुआना डर के मारे कहती है, मैं बैठ जाऊंगी। फिर सोचने लगती है, ये किस तरह की टेबल सजावट है। लुआना बहुत ज़्यादा दूर बैठी होती है डर के मारे बेचारी काँप रही होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पिछली बार की तरह इसके विषैली होने की जांच करूं, लेकिन आप तो पहले से ही खाना खा रहे हैं। लुआना ड्यूक से ये बात पूछती है। ड्यूक कहते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, जिससे लुआना शौक हो जाती है और कहती है, हाँ मैं खाऊंगी। फिर वह चम्मच से एक मीट का टुकड़ा उठाते हुए सोचती है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन भले ही कल मेरी गर्दन कट जाए, फिर भी मैं एक ऐसे इंसान के रूप में रहूंगी जिसके सामने खाना परोसा जा रहा है। वो खाने की टुकड़ा उठाते हुए सोचती है, मैं इसे पूरे दिल से खाऊंगी। फिर वो खाने लगती है। खाते हुए सोचती है, इसका स्ट्रक्चर गर्म ब्रेड की तरह मुलायम होता है। इसे चबाने पर जो रस निकलता है और टमाटर की चटनी का स्वाद मांस में जम जाता है। मांस का स्वाद पूरी तरह से चखने के बाद इस आलू के सलाद का एक चम्मच ले। लुआना ड्यूक से ये कहती है
और ख़ुद खाते हुए सोचती है इससे ताजगी भरा और सॉफ्ट टेस्ट मिलता है। दोनों ही डिलीशियस है। क्या ड्यूक भी अच्छे से खा रहे हैं? देखते ही देखते सारे प्लेट खाली हो जाती है। फिर लुआना ड्यूक से पूछती है आपने खाना कब ख़त्म किया? और सोचने लगती है मैंने इतना बनाया था कि काफ़ी समय तक खाया जा सके, इसीलिए मैंने इसे 5 लोगों के लिए बनाया। ड्यूक अपना मुंह पोंछते हुए कहते हैं जब आप आलू का सलाद खा रहे थे तब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। लुआना उनकी बातें सुनकर सोचती है क्या तुमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था? फिर वह खुशी से ताली बजाती है और कहती है तो फिर क्या आपको खाना पसंद आया? ड्यूक के यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और कहते हैं यह खाने लायक था। और वह बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, जिसे देखकर लुआना भी चमकते हुए सोचती है तो आपको यह पसंद आया, मुझे खुशी है। पता नहीं हमारी नायिका बात बात पे आंसू क्यों बहाती है। यहाँ पर ड्यूक एक बात कहते हैं अगर मैं तुम्हारी कलाई काट दूँ तो तुम इसे पका नहीं पाओगे। ये बात सुनकर लुआना फिर से शॉक्ड हो जाती है। तो कल रात जो हुआ उसे मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। लुआना डर जाती है और सिर झुकाते हुए धन्यवाद करती है और मन ही मन कहती है मैं जिंदा हूँ। ड्यूक चुटकी बजाते और कहते हैं कहा जा रहा है कि एक और मामला है जिसे सुलझाने की ज़रूरत है। पतली पतली हाथ दिखाया जाता है। कुछ मेड्स लुआना को पकड़ लेते हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लुआना कहती है। ड्यूक कुछ नहीं कहते और लुआना की तरफ बस देख रहे होते। लुआना शौक हो जाती है। ड्यूक अपना मुंह फेर लेते हैं। उनकी गहरी निगाहों को देखकर लुआना सोचती है क्या है उन तिरस्कार बड़ी आंखों से। वह डर जाती है। उसे बिजली की झटके लगने लगते हैं। वह सोचती है अभी तक तुमने मेरे बनाए हुए व्यंजन को अच्छे से खाया है। ड्यूक कहते हैं इसे ले जाओ। लुआना को मेड ले जाने लगते हैं। लुआना ड्यूक को रुकने के लिए कहती है। हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जहां हमारी लुआना होती है और मेड उसे नहला रहे होते हैं। लुआना नहाते हुए कहती है क्या इस स्नान के बाद मुझसे पूछताछ की जाएगी? मेड कहती है माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको क्या गलतफहमी है। ड्यूक ने अभी अभी मुझे मिस लुआना को नहलाने और कपड़े पहनाने के लिए कहा है। बिल्कुल सही, ड्यूक भी ऐसा ही नहीं करेगा। जिस इंसान के साथ उसने रात बिताई उसे चोट पहुंचाना है ना। यह सुनकर लुआना तो कांप उठती है। क्या बात है। वह समझाने की कोशिश करती है कि यह गलतफहमी है, लेकिन मेड उसकी हाथ पकड़ते हुए कहती है फिर मैं तुम्हारे नाखून भी ठीक कर दूंगी। लुआना चिल्लाती है मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा। कुछ देर बाद हमारी लुआना की उलझे हुए बाल सुंदर हो जाते हैं। उसके बालों पे एक गुलाब का फूल, कानों में फूलों का झुमका। कपड़े जो पहले फटे पुराने थे वो अब नए हो चुके हैं। हम उसे पूरी तरह से देखते हैं जो कि एक परी की तरह नजर आती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आते हैं। ड्यूक कहते हैं अब आप ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। सिर्फ आपके हाथ साफ थे लेकिन आपका पूरा पहनावा मैला था। इस बात से लुआना चिढ़ जाती है और मन ही मन कहती है क्या तुमने मुझे सचमुच इस तरह देखा क्योंकि मैं गंदी थी? फिर वो शांत होकर सोचती है खैर कारण चाहे जो भी हो, मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहना। जब मुझे उस सुनसान महल में बंद कर दिया गया था तब मैंने नौकरानी से थोड़ा बेहतर कपड़े पहने थे। जब मुझे यह मिल गया है तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए है ना। फिर लुआना पलटती है। ड्यूक को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं और लुआना के पास आकर कहते हैं क्या? लुआना घबरा जाती है और घबरा कर कहती कुछ नहीं। ड्यूक उसके गालों पर टच करते हैं जिसे लुआना कहती है मैं बस आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और ड्यूक उसकी आंखों के नीचे उंगली रखते हैं तो वह अपनी आंखें बंद कर देती है। हम देखते हैं कि ड्यूक उसके सिर के ऊपर से पत्ता हटा रहे हैं और कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एक गार्ड आ जाता है। आकर ड्यूक से कहता है काल कोठरी में बंद राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। जिससे लुआना को याद आता है अगर यह काल कोठरी में फंसी राजकुमारी है सिस्टर इंग्रिड। फिर वह राजकुमार के साथ वहाँ पहुँचती है और सोचती है जब मैं यहाँ दोबारा आना नहीं चाहती थी तब भी तो मुझे यहाँ क्यों लाए। ड्यूक
लुआना की बहन से कहते हैं, मैंने सुना कि आपने मुझे बुलाया था। राजकुमारी इंग्रिड कहती है, आपका इरादा क्या है? ड्यूक कहते हैं, इरादा? इंग्रिड ड्यूक से कहती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जेल में बंद करके आप मुझसे क्या हासिल करना चाहते हैं? फिर इंग्रिड गुस्से में चिल्लाकर कहती है, जब से मुझे जेल हुई है तुम यहाँ कभी नहीं आए, तो आप मुझे अलग थलग महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम क्या साजिश रच रहे हो, लेकिन यहाँ कैद होने से मेरा हौसला नहीं टूटेगा। फिर ड्यूक कहते हैं, तो फिर उस इच्छा शक्ति को कामयाब रखे जिससे दोनों बहनें ही शौक हो जाती है। इंग्रिड चिल्लाकर कहती है, क्या कहा आपने? ड्यूक जवाब देते हैं, बस इतना ही, इससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है। फिर ड्यूक जाने लगते हैं और कहते हैं, अगली बार पहरेदारों को अपना वादा सुनाओ। इंग्रिड लुआना को पुकारती है। लुआना पीछे पलटती है। इंग्रिड कहती है, तुम ठीक हो? क्या ड्यूक ने तुम्हारे साथ कुछ किया? लुआना मन ही मन सोचती है, तुम काल कोठरी में होते हुए भी दूसरों के बारे में चिंतित रहते हो। फिर वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, इससे भी बढ़कर बहन। तभी ड्यूक उसकी बात काट देते और कहते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। लुआना ड्यूक की तरफ देखती और कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो अपनी बहन से कहती है, मुझे माफ़ करना बहन, वहाँ पर लटका हुआ। फिर वो भागने लगती है। इंग्रिड उसे पीछे से पुकारती है और बस कहती है, धीरज रखो, वह आप भूल गए होंगे। ड्यूक पीछे पलटते हैं और कहते हैं, आपको काम करने की आज़ादी नहीं है। लुआना कहती है, मैं समझ गई, मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद ड्यूक उसे एक क्या बोलते हैं, लालटेन देते हैं और कहते हैं, इसे पकड़ो। लुआना उसे पकड़ती है और वो दोनों सीढ़ियों से जाने लगते हैं। जाते हुए लुआना एक बार पीछे पलट कर देखती है। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। वो थोड़ी सी शॉक होती है और घबरा कर ड्यूक से पूछती है, क्या शाही परिवार के कैद के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जाता है? ड्यूक कहते हैं, मैं उन्हें हर हाल में मार डालूंगा। क्या मुझे उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा? जिसे लुआना मन ही मन सोचती है, यह तो बहुत निर्दयता है। लुआना पूछती है, क्या उन्हें जिंदा रखने का कोई रास्ता नहीं है? ड्यूक कहते हैं, इन्हें जिंदा रखने का कोई रास्ता नहीं है। लुआना पूछती है, फिर? तो ड्यूक कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या गलत है? लुआना ड्यूक से कहती है, क्या आपको भूख नहीं लग रही? और इसी के साथ हमारी चैप्टर 10 की समाप्ति होती है। मिलते हैं चैप्टर 11 के साथ। बाय बाय।